नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 साल पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में, जब इसका आईपीओ आया था सितंबर 2020 में, अगर आपको याद होगा, जिसका लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ देखने को मिला था और उसके बाद भी कई महीनों तक इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल हुआ। लेकिन एक बार जैसे ही इसके शेयर प्राइस में डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, वहां से लगातार ये बना रहा और पिछले 2 साल का डेटा देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई 2389 रुपये से करीब 45% नीचे ट्रेड कर रहा है। जबकि पिछले 1 साल में भी इसने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को करीब 36% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। इस कंपनी का बिजनेस क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, जिसमें सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी देती है। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात किया जाए तो ये मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल एंड एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन जैसे सर्विसेज और सॉल्यूशन ऑफर करती है। रूट मोबाइल लिमिटेड, जिसकी शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 1333 रुपया है, और जिस तरीके से ओवरऑल टेक्नोलॉजी हो या आईटी सेक्टर से आने वाली दूसरी कंपनीज, पिछले 9-10 महीनों में निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। इसके शेयर प्राइस में भी भारी गिरावट देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से एक एक करके आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज अपना रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है, वो काफी स्ट्रांग और कन्विंसिंग नजर आ रहा है। और उसी के लाइन में रूट मोबाइल लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टर 2 यानी सितंबर 2022 का काफी अच्छा और स्ट्रांग रिजल्ट प्रेजेंट किया था। इस कंपनी के मैनेजमेंट ने क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 को लेकर गाइडेंस भी दिया है। वो क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में रुपया और पाउंड जिस तरह से डिप्रिसिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में, उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को मिलने वाला है। और ओवरऑल इस कंपनी का जैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, क्या ये शेयर फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेजेंट टाइम में रूट मोबाइल का मार्केट कैप 8,373 करोड़ का है, यानी ये स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। जबकि ये शेयर जो फिलहाल 1333 रुपया के आसपास चल रहा है, अभी भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन नजर आ रहा है, क्योंकि इसका स्टॉक भी 36 है। हालांकि इसका कंपैरिजन अगर हम पिछले 2 साल के एवरेज पी से करके देखें तो ये काफी कम नजर आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल में इसका एवरेज पी करीब 58 के आसपास है। आरओसीई फिलहाल इसका जो 17.1% चल रहा है, ये पिछले 2 साल के आरओसीई के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि इस पीरियड में 17.34% का इसका आरओसीई रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में ऑन एवरेज ये 14.75% रहा है, जबकि ये फिलहाल 14.3% है। करेंट टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी या सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ऑलमोस्ट सबका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको रूट मोबाइल का नजर आएगा, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 94.15% था, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 72.64% था। बाकी जितने भी यहाँ पर कंपनीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी टाटा एलेक्सिस है मार्केट कैप के हिसाब से, उसका सेल्स ग्रोथ मात्र 28.19%, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 39.06% था। इस लिस्ट में जो नंबर 2 पोजीशन पर नजर आएगी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ के मामले में, वो आपको परसिस्टेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ 51.61% और प्रॉफिट ग्रोथ 36.02% रहा है। रूट मोबाइल के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो इसका सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि मार्च 2016 में इसका रेवेन्यू कलेक्शन 367 करोड़ का था, जो मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 2002 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस पीरियड में 80 करोड़ से बढ़ के 220 करोड़ तक तो पहुंचता है। लेकिन ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 22% और 18% से कम होके पिछले 2-3 सालों से लगातार 11% से लेकर 12% के रेंज में रहा है। ओवरऑल इस कंपनी के ग्रोथ को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 5 साल में 34%, 3 साल में 33% और सबसे अच्छा पिछले 1 साल में 77% का रहा है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, ओपीएम परसेंटेज पिछले 5-6 सालों में थोड़ा सा इसका डाउन हुआ है। पिछले 5 सालों में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 22%, 3 साल में 44% और पिछले 1 साल में 56% रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ पर मात्र 1 साल का ही दिया हुआ है, क्योंकि इसको मार्केट में लिस्ट हुए अभी भी 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, और पिछले 1 साल में इसने निगेटिव 32% का रिटर्न दिया है। हालांकि शेयर के लिस्टिंग मार्केट प्राइस से करेंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करके देखें, आपको ऑलमोस्ट 100% के आसपास रिटर्न आता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में 21%, 3 साल में 20% और पिछले 1 साल में ये 14% कम होकर हो जाता है।
मार्केट कैप के हिसाब से इसका बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पास कैश रिजर्व फिलहाल 1599 करोड़ तक जा पहुंचा है, जो मात्र 1.5 साल पहले ही 594 करोड़ का था। कंपनी के ऊपर कर्ज जो सबसे ज्यादा मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 84 करोड़ का था, यहाँ से लगातार ये कम होता हुआ दिखेगा और ये फाइनली 15 करोड़ तक आ चुका है। करेंट टाइम में जो भी कैश रिजर्व इस कंपनी के पास अवेलेबल है और जो इसके ऊपर कर्ज है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें तो ऑलमोस्ट ये ना के बराबर नजर आएगा, क्योंकि ये 0.01 के आसपास है। मोबाइल के फंडामेंटल को और ज्यादा डीपली समझने के लिए शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डाला जाए तो स्ट्रेंथ इसके पास 9, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 10 का स्कोर हो रहा है पॉजिटिव साइड में, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 5 और थ्रेट 0.5 का स्कोर हो रहा है, क्योंकि इसका पॉजिटिव टू निगेटिव रेशियो फिलहाल शॉर्ट एनालिसिस में 2:1 के रेशियो में नजर आ रहा है, इसलिए इसके शॉर्ट एनालिसिस को फिलहाल हम अच्छा मान सकते हैं। रूट मोबाइल के शेयर में ट्रेडर और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट समझने के लिए इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर अगर हम नजर डालें, ऑन एवरेज पिछले एक महीना में ये थोड़ा सा एवरेज नजर आएगा, क्योंकि 2 लाख शेयर तो इस पीरियड में ट्रेड होता है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज मात्र 30 के आसपास रहता है। 1 वीक का डेटा हो या यस्टरडे का डेटा हो, जरूर उनका इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पीरियड में डिलीवरी का परसेंटेज 39.18% और फाइनली यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से बढ़ के ये 43.28% तक जा पहुंचा है। यानी Q2 का जो इसका रिजल्ट आया था उसके पहले आप चले जाएं, इसके शेयर में लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस कंपनी ने Q2 का एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रेजेंट किया था, लगातार इस शेयर में चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इंटरेस्ट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, इस शेयर का चार्ट पैटर्न या टेक्निकल डेटा समझने के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसका चाहे रिलेटिव स्ट्रेंथ हो या मूविंग एवरेज हो, पुअर बना हुआ है और वहां पर बियरिश कैंडल जनरेट हो रहा है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चाहे 1 डे का डेटा हो या एक महीने का डेटा हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 42 से लेकर 44 के आसपास बना हुआ है, जबकि मूविंग एवरेज में चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 5 MA से लेकर 200 MA के नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी ओवरऑल इसके टेक्निकल डेटा को समझने की कोशिश किया जाए, एटलीस्ट चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज या रिलेटिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में कोई बहुत अच्छा रिटर्न पॉजिटिव साइड में बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर रेड जोन में नजर आ रहा है, जबकि डिविडेंड रिटर्न्स इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है। बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर, ये ऐसे पैरामीटर है जहां पर ये शेयर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसको लेकर जो फोरकास्ट किया जा रहा है, वैसे तो बहुत ज्यादा एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है, लेकिन जो भी 6 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन यहाँ पर इस शेयर और कंपनी को लेकर दिया है, वो काफी अच्छा और स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें से 83% एनालिस्ट का मानना है आने वाले एक साल में चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, काफी अच्छा रहने वाला है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, मीडियन साइड में आपको 30% के आसपास रिटर्न बन सकता है, और ये शेयर जो फिलहाल 1333 रुपये चल रहा है, यहाँ से 1738-39 रुपये तक जा सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी इसका काफी दमदार नजर आ रहा है, और जिस तरह से पिछले एक साल का इसका डेटा रहा है और मैक्सिमम क्वार्टर्स में इसने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में, ये भी उसी के लाइन में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो फोरकास्ट किया गया है, मीडियन साइड में इसका रेवेन्यू ग्रोथ करीब 72% के आसपास रह सकता है, जबकि अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी इसका काफी दमदार नजर आ रहा है, जो मार्च 2023 तक के लिए दिया हुआ है, और यहाँ भी मीडियन साइड में आपको करीब 58% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नजर डालें तो जून 2021 से लेकर जून 2022 तक का जो डेटा दिया हुआ है, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जरूर करीब 5% के आसपास कम की है, लेकिन अभी भी ये 59.82 यानी करीब 60% के आसपास बना हुआ है, जिसको हम काफी स्ट्रांग मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस पीरियड में आपको 2.13% से बढ़ के 3.78% तक जाता हुआ दिखेगा। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग पिछले 5 क्वार्टर में थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 3.88% से घट के 3.25% तक आ चुका है। एफआईज की होल्डिंग पर नजर डाले तो यहाँ पर एक अच्छा जंप आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जून 2021 में उनकी होल्डिंग 15.61% थी, जो जून 2022 से क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ के करीब 20% के आसपास हो चुका है। दोस्तों, ये तो रहा रूट मोबाइल लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसका रेवेन्यू ग्रोथ लगातार पिछले 3 सालों से 30% के ऊपर बना हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन भी इस पीरियड में 20% या इसके ऊपर ही नजर आ रहा है। Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट करते हुए इसके मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है, वो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है।
क्योंकि उन्होंने जब क्वार्टर वन का रिजल्ट प्रेजेंट किया था इस फाइनेंशियल ईयर में उनको सेल्स ग्रोथ का अनुमान करीब 50% के आसपास था। लेकिन जिस तरह से जुलाई 2022 से लेके सितंबर 2022 के बीच में कुछ बड़े बड़े डील्स अप्रूव हुए हैं, उसके बेसिस पर उनका कहना है इस फाइनेंशियल ईयर में उनका रेवेन्यू ग्रोथ करीब 60% के आसपास रह सकता है। यहाँ से इस कंपनी का फ्यूचर शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म को समझने की हम कोशिश करें। जितना भी रिसर्च एनालिसिस मैंने किया उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस इंडिया, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में फैला हुआ है। और जो भी इसका रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें करीब 70% पेमेंट इसको डॉलर में मिलता है। और जिस तरह से चाहे रुपया हो या यूरो हो, डॉलर के अगेंस्ट में पिछले कुछ महीनों से लगातार कमजोर हुआ है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट रूट मोबाइल लिमिटेड जैसे कंपनीज को मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो भी ये कंपनी बिजनेस करती है उसमें 70% पेमेंट इसको डॉलर में मिलता है, जिसका कन्वर्जन अगर रुपये में किया जाए तो 7-8 महीना पहले के कंपैरिजन में करीब 8 से 9% एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकलेगा। जबकि अगर और भी यहाँ से 4-5% का गिरावट होता है यानी रुपया डिप्रिसिएट होता है, फिर ये मार्जिन 13 से 14% के रेंज में पहुंच सकता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो रूट मोबाइल लिमिटेड ने जिस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस अपने रेवेन्यू ग्रोथ में दिखाया है, चाहे पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट हो या एनुअल रिपोर्ट हो, इस रेट से भी इस कंपनी का बिजनेस अगर आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में ग्रो करता है, इसका प्रॉफिट मार्जिन जो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ क्वार्टर्स और एनुअल रिपोर्ट में, वहां एक बहुत बड़ा जंप आने वाला है जो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और इसके बेसिस पर इस शेयर के फ्यूचर के बारे में बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है भले ही ये फिलहाल 1300 रुपया के आसपास चल रहा है, आने वाले 5-6 सालों में एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और ये 3x से लेकर 4x के रेंज में हो सकता है। वैसे भी इस शेयर को लेकर एनालिस्ट का ओपिनियन भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और आने वाले 1 साल में उनके अकॉर्डिंग करीब 30% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। लेकिन चूंकि फिलहाल इसका चार्ट पैटर्न हो या टेक्निकल डेटा हो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, किसी को अगर मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, मैं सजेस्ट करूंगा उनको एसआईपी के माध्यम से जाना चाहिए, ताकि आने वाले शॉर्ट टर्म में अगर इसके शेयर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट भी बनती है उसका वो बेनिफिट उठा सकें। फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करूँ उसके पहले एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिस तरह से इसका फंडामेंटल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, पास्ट में इसने रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, लगातार अच्छा किया है। फ्यूचर में अगर ये कंटिन्यू रहता है, ये एक ऐसा शेयर है जो आने वाले 4 से 5 सालों में आपको 3x से लेकर 4x का रिटर्न दे सकता है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो रूट मोबाइल लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।